में आप समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपका बेसिक कोर्स है, आपको बहुत काम पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अब हम वीडियो मिलने के तरीका यहाँ पर शुरू करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए, इस अध्याय को पढ़ने के पूर्व विद्यार्थी द्वारा पूर्व कक्षा में पढ़ी गई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री पुनरावृत्ति हेतु हेतु प्रस्तुत है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी को नवीन कक्षा की इस विषय वस्तु को समझने में सहायता मिलेगी। यानी कि देखिए, आपने इस अध्याय के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को 9वीं कक्षा में पढ़ लिया है। अब इस अध्याय में जब आप इनके नए कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के पूर्व आपको इनको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इन कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा क्या होती है। एक चर एक्स में बहुपद पी एक्स निम्न प्रकार का एक बीजीय व्यंजक होता है ना। चर यानी कि चर किसे कहते हैं हम, चर यानी कि एक्स वाई जेड ऐसे पदों को हम चर कहते हैं। और अचर यानी कि संख्या, जैसे कि 1 2 3 4, इसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। संख्याओं को हम कहते हैं अचर पद कहते हैं। तो देखिए, एक सूत्र होता है कि पी एक्स बराबर से ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एक्स माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डेस। ऐसे चलते चलते पे कहाँ तक चल जाएगा, ए वन एक्स प्लस ए जीरो। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ए एन क्या है, अचर है, यानी कि वह संख्या है ना। संख्या यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी हो सकता है। वह संख्या अनंत तक हो सकता है। और कभी भी ए एन का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, इतना आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए, जो ए एन है वह क्या है, एक्स की घात 0 है ना। एक्स की घात 0 या फिर एक्स की घात एन के क्या है, एक्स की घात एन के क्या है, गुणांक है। ठीक है बच्चों, एक्स की घात एन के क्या है वे, गुणांक है। तीसरा हम देखते हैं प्रत्येक ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ये क्या है, बहुपद के पद कहलाते हैं। यानी कि क्या है, बहुपद के पद है ना। देखिए, इतना सारा क्या है, बहुपद है, उसका खाली एक पद है, इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का पद कहते हैं। जैसे कि ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पद है। ये टुकड़े होते हैं एक प्रकार से। ठीक है बच्चों, आगे हम समझते हैं कि एन क्या है, बहुपद की घात कहलाता है, जहाँ एन एक क्या है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एन है, इसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, जो कि संख्याओं में होता है। एक से लेकर अनंत तक भी हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बहुपद की परिभाषा। आगे हम समझते हैं बच्चों, इसको आपको समझते हुए चलना है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, बहुपद की घात हम किससे कहते हैं। तो बच्चों, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि कोई बहुपद है, उसमें चर की जितनी अधिकतम घात होगी हम उसकी कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या लिखा है, बहुपद 3x² प्लस 4x3 प्लस 2x माइनस 5, ये क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए, इस बहुपद में कितने चर हैं, इस बहुपद में है 3 चर, x x और x। अब देखिए, इसमें अधिकतम घात कितनी है, देखिए इसमें अधिकतम घात है x की घात 3। तो देखिए, इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए इसमें चर की अधिकतम घात वाला बहुपद क्या है, 4x की घात 3 है। तो मतलब कि आपके बहुपद की घात कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी के एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं, देखते हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, जैसे कि देखिए यहाँ पर मान के चलिए आपको कोई संख्या आ गई, जैसे कि आपको आ गई 3। अब इसमें कह रहा है कि आपको यहाँ पर बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो आप इसमें बहुपद की घात कैसे ज्ञात करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, देखिए जैसे कि यहाँ पर लगा है, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या हो, देखिए कोई भी संख्या हो, यदि संख्या की पावर क्या है, 0 है, तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। कोई भी संख्या हो, यदि संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। यानी कि बच्चों, यदि हम x की घात 0 लिखे तो x की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, x की घात 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए, यदि हम 3 को 1 के गुणे में लिखें तो वह क्या आएगा, 3 ही आएगा। मतलब कि हम 3 को 1 के गुणे में लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 3 को x की घात 0 लिख सकते हैं। यानी कि x की घात 0 का मान क्या होता है, 1 है। यदि हम 3 को 1 के गुणे में लिख देते तो 3 ही आएगा, इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि हम 3 को 3 x की घात 0 यहाँ पर लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर क्या है, चर है यहाँ पर x, और x की अधिकतम घात कितनी है, 0 है। मतलब किसके, देखिए मतलब कि यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा हमें कि यहाँ पर क्या, चर की चर की घात कितनी है, चर की घात यहाँ पर 0 है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से संख्या वाले पदों में भी हम चर की घात निकाल सकते हैं। आपको बस यह याद रखना है कि संख्या की घात 0 बराबर से सदैव 1 होता है, चाहे वह चर हो या फिर अचर हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम बढ़ते बच्चों, तो देखिए यहाँ पर देखिए बहुपद के हमें प्रकार दिए गए हैं, बहुपद के हमें यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, समझते हैं। समानता हम बहुपद को निम्न रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है घात के आधार पर, है ना। घात के आधार पर हम बहुपद को वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉलम दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं घात एक। घात एक वाले बहुपदों को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है x धन 1। यहाँ पर देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर देखिए 2x में x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जहाँ पर अधिकतम घात 1 हो हम उसके कहते हैं एक घात वाला बहुपद या फिर रेखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, फिर हम समझते हैं द्विघात बहुपद। जिन जिन चरों की अधिकतम घात 2 होती है हम उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 4x की घात 2, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखिए, है ना, 4x की घात 2 धन 5x धन 2/3, है ना। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद, यानी कि जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, हम उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस पद में देख सकते हैं x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। इसी प्रकार देखिए द्विवर्ग बहुपद, यानी कि इसे हम चार घात का बहुपद भी कह सकते हैं। द्विवर्ग यानी कि 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, यानी कि 4 घात वाला बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए x की घात 4 ऋण 16 में x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम सबसे पहले इसको घात के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। अब हम समझते हैं पदों के आधार पर। अब देखिए बच्चों, यदि घात 5 या उससे अधिक है तो हम उससे, है ना, उसके यहाँ पर वर्गीकृत नहीं किए गए, उसको कोई विशेष नाम नहीं दिए गए हैं। अब हम समझते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो देखिए जो पद के आधार पर समझते हैं हम, तो देखिए सबसे पहला होता है एक पदी, यानी कि जिनमें एक पद हो हम उसे एक पदी वाला बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, 5 लिखा है, 3x लिखा है, 1/5y लिखा है। मतलब कि देखिए इनमें कितना है, एक पद है। ठीक है, सिर्फ एक ही पद है, इन्हें हम कहते हैं एक पद वाले बहुपद कहते हैं। दूसरा हम समझते हैं द्विपद बहुपद, जिसमें कि 2 पद हो। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है, कर्णी 3 धन 6x। देखिए यहाँ पर 2 बहुपद है, पहले बहुपद है कर्णी 3, दूसरे बहुपद है 6x। ये जुड़ते हैं या फिर घटते हैं। इसी प्रकार देखिए x 3 5y, यहाँ पर 2 बहुपद है, पहले बहुपद है x, दूसरे बहुपद है ऋण 5y। इसी प्रकार x² प्लस 2, यहाँ पर देखिए पहला बहुपद है x², दूसरा बहुपद है 2। इस प्रकार जिनके दो पद हो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विपदी कहते हैं। फिर हम समझते हैं बच्चों त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो देखिए जिनमें 3 पद हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, करनी 2x का वर्ग धन 4x धन 2। यहाँ पर देखिए 3 पद है, पहला है करनी 2x का वर्ग, दूसरा है 4x, तीसरा है 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5y की घात 4 धन 2y धन 6। यहाँ पर देखिए पहला बहुपद है 5y की घात 4, दूसरा बहुपद है 2y, तीसरा बहुपद है 6। इस प्रकार हम इन्हें त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए 4 से अधिक वाले पद के लिए कोई विशेष नाम नहीं होता है ना। इनको हम समानता बहुपदी कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सबसे पहले क्या होता है, घात के आधार पर बहुपद होते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं, और फिर होता है पद के आधार पर बहुपद जो कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम समझते बच्चों आगे, है ना, अचर बहुपद। अचर बहुपद किन्हें कहते हैं, शून्य को छोड़कर संख्या या फिर अचर को शून्य घात वाला बहुपद या फिर अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था जिनमें संख्या हो। जैसे कि मैंने आपको समझाया था बच्चों, जैसे कि कोई संख्या है, जैसे क्या कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पर 5 है ना। देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 1, यानी कि यदि में 1 का गुणा करें तो उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और देखिए मैंने आपको समझा था, यदि एक्स की घात जीरो हो तो हम इस एक्स की घात जीरो को लिख सकते हैं एक, है ना। मतलब कि यदि किसी संख्या की घात जीरो हो तो उसे हम सदैव एक के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं एक्स की घात जीरो। तो यहाँ पर देखिए एक्स की अधिकतम घात कितनी है, जीरो है। मतलब कि हम इसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए शून्य घात वाला बहुपद है। देखिए एक्स की घात कितनी है, शून्य। तो देखिए शून्य घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, शून्य घात वाला बहुपद या फिर अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, पाँच को हम लिख सकते हैं पाँच एक्स की घात जीरो, करनी सात बटे तीन को हम लिख सकते हैं करनी सात बटे तीन एक्स की घात जीरो, है ना। अब हम समझते हैं शून्य बहुपद। एक बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, यानी कि देखिए जिनमें शून्य हो, है ना, जिनमें शून्य हो हम उसे क्या कहते हैं, जिसकी घात, है ना, जो शून्य हो हम उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आखिरी में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों, बीजीय सप्तमिकाएं। अब देखिए इन सप्तमिकाओं को याद कर लेना है, ये आपको आगे चलकर बहुत काम पड़ने वाली है। आगे आपको बहुत क्लास तक काम पड़ने वाली है, इसलिए आपको समझ तो चलना है, अभी तक हमको काम पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपको इन्हें बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना है। इससे से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें में मान रखकर आपके आंसर आते हैं। पहला आपको दिया है एक्स प्लस बाई की होल, है ना, एक्स धन बाई की होल घात दो, है ना, एक्स धन बाई की होल घात दो बराबर होता है एक्स की घात दो धन बाई की घात दो धन दो एक्स बाई, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अगला सूत्र आपको दिया है, अगला सूत्र आपको क्या दिया है कि अगला सूत्र आपको दिया है बच्चों, एक्स ऋण, है ना, क्या दिया है, एक्स बाई की होल घात दो बराबर से होता है एक्स की घात दो धन बाई की घात दो ऋण दो एक्स बाय। यानी कि यहाँ पर सिंपल से डिफरेंस इतना है, देखिए यहाँ पर धन ऋण का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर भी दो एक्स बाय में धन ऋण का डिफरेंस होगा। इतना आपको याद रखना है, ट्रिक से आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तीसरा आपको दिया है एक्स की घात दो ऋण बाई की घात दो बराबर से होता है एक कोष्टक में एक्स धन बाय दूसरे कोष्टक में एक्स ऋण बाय। चौथा आपको दिया है एक्स धन बाय धन जेड की होल घात दो बराबर से होता है एक्स की घात दो धन बाई की घात दो, है ना, दो धन जेड की घात दो धन दो एक्स वाई धन दो वाई जेड धन दो जेड एक्स। अगला आपको सूत्र दिया है एक्स धन बाई की होल घात तीन बराबर से होता है एक्स की घात तीन धन बाई की घात तीन धन तीन एक्स की घात दो वाई धन तीन एक्स वाई की घात दो। अगला आपको सूत्र दिया है एक्स ऋण बाई की होल घात तीन बराबर से, देखिए क्या सूत्र होता है इसका, एक्स की घात तीन ऋण बाई की घात तीन ऋण तीन एक्स की घात दो वाई धन तीन एक्स वाई की घात दो। अगला आपको सूत्र दिया है एक्स की घात तीन ऋण बाई की घात तीन बराबर से होता है एक कोष्टक में एक्स ऋण वाई दूसरे कोष्टक में एक्स की घात दो धन एक्स वाई धन बाई की घात दो। अगला आपको सूत्र दिया है एक्स की घात तीन धन बाई की घात तीन बराबर से एक कोष्टक में एक्स धन वाई दूसरे कोष्टक में एक्स की घात तीन ऋण एक्स वाई धन बाई की घात दो। तो यहाँ पर आपके सारे सूत्र यहाँ पर हो जाते हैं, आपको बिल्कुल इन्हें याद कर लेना है। 8 सूत्र आपको दिए, बिल्कुल इन्हें आपको रट लेना है, आज ही आपको याद कर लेना है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद आपको समझ होगा बहुपद वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके अगले हम पढ़ेंगे है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये वाले पार्ट का हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रिज कोर्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।